Very important. 3 out of 3 stars. ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका डिस्कशन कवर हो रहा है किसमें? सेक्शन 143(12) to 15 प्लस रूल 13 of company audit and auditor rules plus guidance note on fraud reporting by auditor under section 143 subsection 12. क्या लिखा है सर? फ्रॉड के क्वेश्चन में इस सेक्शन का रेफरेंस देना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के लगोगे कि क्वेश्चन ऐसे का है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, फ्रॉड का, पर उस क्वेश्चन में भी रेफरेंस आपको किसका देना पड़ेगा? इस सेक्शन का। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन किसका है? किसी कंपनी का। यानी क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे 240 फ्रॉड्स का है, ऐसे है ना 240 400 बीसी पे फ्रॉड्स 240, उसके क्वेश्चन के रेफरेंस में आपको इसका आंसर में आपको इसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा। यानी ये याद रखना कि इसका रेफरेंस बहुत जगह आएगा। फ्रॉड्स, धोखा। हाँ बताइए दोस्तों, ऑडिटर की धोखे के लिए क्या जिम्मेदारी है? धोखा, कई सारे सवाल। किस धोखे की बात करें? किसने किया ये धोखा? किसके साथ हुआ ये धोखा? हमें क्या ढूंढना है धोखा, या रिपोर्ट करना है? करना है तो किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है? इनफैक्ट धोखा होता क्या है, किसे धोखा कहा जाएगा, क्या धोखा नहीं है? एवरीथिंग अबाउट धोखा इज व्हाट विल डिस्कस। बताइए दोस्तों, फ्रॉड्स का मतलब बताओ आप तो। यस, डिसेप्टिव एक्ट, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, बहुत बढ़िया। डिसेप्टिव एक्ट, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, जान करके गलती करना, डिसीव करना। धोखाधड़ी मतलब किसी को क्या करना? गुमराह करना, डिसीव करना। वेरी नाइस, यस। और बताएं, बहुत बढ़िया। यस, हाइडिंग सम फैक्ट्स, एक्टिव कंसीलमेंट, चीजों को छुपाना। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि हमने फ्रॉड थोड़ी ना किया है, हमसे पूछते तो बता देते, पूछा ही नहीं तो हम क्यों बताएं? तो नॉर्मली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट देन कुछ ऐसी हरकत करना जिससे कि हम चीजों को क्या करें, छुपा रहे हैं, वो भी अपने आप में क्या है? फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट, जान करके किसी चीज को क्या करना? छुपाना है, ऐसा करना है कि वो नजर में ना आए। ठीक बात है। यस, हाँ, फ्रॉड, चोर का साथी चोर इज ऑल्सो वन डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। ठीक बात है। तो अगर आप फ्रॉड्स की बात करें तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या? फ्रॉड ढूंढना है, ढूंढना है उसको, फ्रॉड्स नहीं। हाँ,
ये सब सेक्शन कम से कम ढूंढने की बात तो नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, सबसे पहले लिखेंगे कि देखो सेक्शन 143 12 तो नहीं लगेगा। ऐसा मन में अपने को सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर है? रिपोर्ट है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रहा ऑडिटर की डिटेक्ट करने की, ये बता रहा है रिपोर्ट करने की। अगर आपको फ्रॉड्स दिखे तो आपको रिपोर्ट करना है। क्या मिले तो रिपोर्ट करना है, ढूंढे तो रिपोर्ट करना है, दिखे तो रिपोर्ट करना है? भाई हम तो बता रहे हैं ढूंढना है या नहीं हमें नहीं मालूम, आपको दिखे, इफ यू नोटिस फ्रॉड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव टू रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सीजी को रिपोर्ट करेंगे, हाँ, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे, बस। हाँ, और उनका रिप्लाई नहीं आया तो सीजी को रिपोर्ट करेंगे, और आ गया तो भी रिपोर्ट करेंगे। ये बढ़िया है यार। यानी पहले हम उनको रिपोर्ट करेंगे, उनसे जवाब लेंगे, और फिर जवाब लेके सीजी को रिपोर्ट करेंगे। कौन से फ्रॉड्स? फाइनेंशियल या सारे? फाइनेंशियल या सारे? तो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैसे होते हैं? जैसे कंपनी का कैशियर कैश और सेक्रेटरी के साथ भाग गया। पहला सवाल, क्या ये फ्रॉड है? घोर अपराध है। ओहो, बहुत बढ़िया। फांसी की सजा होना चाहिए। एक बार कैश ले जाता तो दिक्कत नहीं थी। बहुत बढ़िया। पहली बात, क्या चोरी फ्रॉड है? यस, रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करेंगे तो कैश के बारे में, दोनों के बारे में? कैश, वो तो हम अलग से निपटेंगे, है ना। ये बात तो तय कि अपन फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिपोर्ट करेंगे, नॉन फाइनेंशियल से तो हमें कहीं पर कोई मतलब नहीं। तो क्या सारे फ्रॉड्स रिपोर्ट करते हैं? हमने देखा हमारी कंपनी में भयंकर चोरी हो रही है। रोज शाम को स्टाफ पेन, खाली पेपर, एनवलप उठा उठा के ले जाता है। कुछ स्टाफ तो ऐसे हैं जो शुगर क्यूब्स उठा लेते हैं। हमारे ऑफिस में पेंट्री है तो ये उठा उठा के घर ले जाते हैं। पेन तो बहुत उठाते हैं, ऐसा हमने देखा। आप बताइए क्या रिपोर्ट किया जाए? मटेरियल होगा तो, या सारे फ्रॉड रिपोर्ट करना? मटेरियलिटी लगेगा। फ्रॉड्स कौन कर रहा है हमारे साथ? डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, थर्ड पार्टी? यानी फ्रॉड्स नॉर्मली कौन कर सकता है? या तो कंपनी के मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट खुद ही कर ले, या एम्प्लॉइज कंपनी के साथ फ्रॉड कर ले, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी हमारे साथ फ्रॉड कर ले। थर्ड पार्टी कैसे फ्रॉड कर सकती है? कोई थर्ड पार्टी हमारा सप्लायर हमको बना रहा है, अरे बोलो, होता है ना, हम माल परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कई सालों से, और बाद में हमको मालूम पड़ा कि सप्लायर कुछ बता के कुछ बेच रहा है। तो इट्स अ फ्रॉड विच इज डन बाय थर्ड पार्टी। एम आई रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस? कब रिपोर्ट करना है? फ्रॉड मिले उसके बाद हमें रिपोर्ट करना है? क्या कोई टाइम फ्रेम है क्या कि इतने दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा? यस, कितने में? 60 दिन तक पहुंच जाना चाहिए बात किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 60 दिन कब से? जब फ्रॉड्स दिखा या पुख्ता हो गया? when we suspected, or when we have got evidence, when we got reason to believe, or an absolute belief? क्या टाइमलीनेस इंपॉर्टेंट है क्या फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए? कोई फ्रॉड मैनेजमेंट नहीं हमको बताया कि हमारी कंपनी में मालूम है ऐसा हो रहा है, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, कुछ करते क्यों नहीं? हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है एम्प्लॉय ने आपके बॉस के बारे में फ्रॉड्स बताया, क्या ना बॉस तो है ना ये ऐसा करता है, कस्टमर के साथ सबके साथ इसकी साठ गांठ है, ये अपना अलग ही टीडीएस काटता है। क्या ये फ्रॉड रिपोर्ट करना है? जो हमने ढूंढे नहीं, हमें बताए गए।
तो क्या ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगे। क्यों उठने लगे? क्योंकि ये मुद्दा बहुत सीरियस है दोस्तों। एक चीज समझो, फ्रॉड रिपोर्ट करना एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली आदमी पसंद नहीं करता, एटलीस्ट सरकार को रिपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप बोलोगे ना कि यार कोई दूसरा आदमी फ्रॉड्स कर रहा है, तो हम भारतीय लोग एक बेसिक सिद्धांत पर चलते हैं कि अगर हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैंने कंपनी के बारे में बोला कि यार कंपनी फ्रॉड्स कर रही है या फ्रॉड चल रहे हैं और सरकार को रिपोर्ट किया, पक्की बात है कि कंपनी पहले फ्रॉड नहीं सुधारेगी, पहले हमारे अगेंस्ट में 10 बातें ढूंढेगी। फिर क्या होगा? इट विल क्रिएट ऑल दैट काइंड ऑफ एनिमोसिटी, झगड़े और वो सारी समस्याएं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अपन भी पूरी तरह से सही है, हमने को भी मालूम रहता है आर्टिकल कहीं ना कहीं गुंजाइश तो छोड़ ही देता है। अब मालूम पड़ा बात आगे बढ़ेगी तो फिर इस तरह के सारे क्या होंगे? झगड़े होंगे। इससे अच्छा बेहतर है यार ये बात रहने दो, अपने बीच में ही रहने दो। मैनेजमेंट को बता देते हैं, समझ लेते हैं, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो रिपोर्ट में डाल देंगे एट लास्ट, पर सरकार को इन्वॉल्व ना करें। और इसी कारण से फिर क्या होता था, क्योंकि ऑडिटर के ऊपर एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी प्रॉम्प्टली फ्रॉड गवर्नमेंट यानी थर्ड पार्टी को रिपोर्ट करने की। तो कई बार ऐसा देखा गया सत्यम जैसे केस में कि फ्रॉड पता पड़ने के बाद भी ऑडिटर उसको मैनेजमेंट के साथ मिलजुल के दबा देता है या किसी तरह से करेक्ट कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। इसलिए ये प्रोविजन आया कि अब आपको अगर फ्रॉड दिखेगा ना ऑडिटर, तो फ्रॉड देखने के बाद कंफर्म कर लो, और जिस दिन तुमको नॉलेज हो जाए कि फ्रॉड हुआ है, उसके टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब्ड है जो टोटल मिला जुला के 60-62 दिन होती है, 60-62 डेज। इतने समय के अंदर अंदर सीजी को तुम रिपोर्ट कर देना कि तुमने ये फ्रॉड मिला है। और अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम पर 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाएंगे। हेलो, समझ में आया? करो रिपोर्ट, ऐसा प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या बनाया गया है? कुछ बातें लिखेंगे बाद में, पहले समझे। सबसे पहली बात प्रोविजन कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, यानी हम जब अपनी ऑडिट की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे उस दौरान, इफ एन ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव मींस यू शुड हैव अ स्ट्रांग प्रूफ दैट देयर इज फ्रॉड व्हिच हैज बीन कमिटेड. So if you have a reason to believe during the performance of your duties, if you have a reason to believe that a fraud is or has been, बोले तो हो रहा है या हो चुका है, is or has been committed by the officer or employees of the company, committed by officer or employees of the company, मतलब थर्ड पार्टी ने अगर कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड किया है तो वो ये पर्टिकुलर सब सेक्शन में कवर नहीं होगा। यानी आप समझ रहे हैं इस प्रोविजन का बेसिक उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो बातें पहुंचाना है जिसमें कंपनियां, उसके एम्प्लॉय खुद कंपनी के साथ फ्रॉड्स कर रहे हैं। यानी नॉर्मली ये वो वाले फ्रॉड्स होंगे जिसमें कंपनी को नुकसान हो रहा है। थर्ड, इनफैक्ट ये नॉर्मली कौन से फ्रॉड्स होंगे? जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स कुछ कर रहे हैं जो उनके फायदे के लिए। थर्ड पार्टी फ्रॉड्स में क्या होता है? हमेशा थर्ड पार्टी इज डूइंग अ फ्रॉड विद द कंपनी, उसमें कंपनी में हमेशा नुकसान होगा। पर एम्प्लॉय फ्रॉड और मैनेजमेंट फ्रॉड में हो सकता है कंपनी को नुकसान हो। आई इनफैक्ट करेक्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इन फ्रॉड्स में हो सकता है कंपनी को नुकसान हो सकता है कंपनी को एक अनजस्टिफाइड बेनिफिट हो। जब टॉप मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा तो हो सकता है वो कंपनी के फायदे के लिए फ्रॉड करे, टैक्स बचाने के लिए, कंपनी का फायदा हो रहा है भले ही थर्ड पार्टी का नुकसान हो रहा है। ऐसे फ्रॉड्स भी रिपोर्ट होंगे। कौन से फ्रॉड? एम्प्लॉय या ऑफिसर कर रहे हैं किसके साथ? कंपनी के साथ। इट कुड लीड टू अ रॉन्गफुल लॉस ऑल्सो, इट में लीड टू अ रॉन्गफुल गेन ऑल्सो, दोनों हो सकता है कंपनी के लिए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इट इज रॉन्गफुल, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट इज वेदर इट इज अ लॉस और अ गेन। इनफैक्ट फ्रॉड्स की डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना तो उसमें तो ये भी कहा गया है कि इफ यू अटेम्प्ट टू डिसीव, आप किसी को धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट करते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट करते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज करते हैं with an intention to get a wrongful gain or suffer any other party a wrongful loss, then it is a fraud whether or not actually there is a wrongful gain or loss. कुछ समझ में आया क्या बोला? अगर आपका इंटेंशन सामने वाले को नुकसान या अपने लिए फायदा करना था
और इस उद्देश्य से आपने कोई कार्य किया है तो वो फ्रॉड माना जाएगा। फिर हो सकता है कि फाइनली ना तो वो आपको कोई फायदा हुआ हो या सामने वाले को नुकसान। यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्चुअल में गेन लॉस होना चाहिए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज देयर वाज एन इंटेंशनल वर्क डन व्हिच हैज लेड टू सम काइंड ऑफ व्हाट रॉन्गफुल एक्ट। तो अगर थर्ड पार्टी कर रही है तो इस क्लॉज में कवर नहीं होगा। अगर कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय कर रहा है तो फिर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। और ये क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ऑडिटर को ऐसा कोई भी फ्रॉड, नॉलेज ऑफ फ्रॉड, रीजन टू बिलीव यानी पुख्ता सबूत मिलता है तो फ्रॉड मिलने के कितने दिन में, 2 दिन में आपको ये फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ेगा। कितने दिन में? 2 दिन में। इसका मतलब आपको मौका ही नहीं दिया है कि आप क्या करो, बिठा के सांठ गांठ करो, बचाओ। मालूम पड़ा 2 दिन में रिपोर्ट करो, नहीं किया तो 1 से 25 लाख की पेनल्टी। किसको रिपोर्ट करें? तो पहले तो मुद्दा आ रहा था कि आप सीधे किसको रिपोर्ट कर दो, 60 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट। पर हमने बोला यार ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार हमको लगता है फ्रॉड हो रहा है पर मालूम पड़ा हम मैनेजमेंट से बात करेंगे तो ये प्रूव होगा कि फ्रॉड हो ही नहीं रहा है, हमारा नजरिया ही गलत था। नहीं होता कई बार आप ऑडिट में जाते हो, आप चेक करते हो, आपको लगता है अरे वाह बहुत बड़ी गलती पकड़ में आ गई यार, और चेक करो, अपन खुफिया तरीके से चेक किए जा रहे हैं। और बाद में फिर हमने मैं सर को बताया कि सर देखो इस सब बड़ा फ्रॉड हो रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो बाद में आपके सर ने बताया अरे कुछ नहीं, ये तो कंपनी को एग्जाम्पशन है, ये टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉड कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी को अलाउड है टैक्स देना ही नहीं। सेल्स टैक्स का कंपनी को 2 साल पहले एग्जाम्पशन मिला था जिसमें वो कलेक्ट कर सकती है पर उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रांट है एक तरह से उसके लिए, फालतू में मेहनत कर रहा था, हमसे पूछ लेता। हम सोच बैठे थे फ्रॉड है, कुछ निकला ही नहीं। तो ऑडिटर ने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हमें परमिशन दीजिए आप, क्या कि एक बार तो मैनेजमेंट से डिस्कस करें। तो प्रोविजन कैसा हो गया, 2 दिन में ऑडिट कमेटी है तो वो, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करो और बोलो कि हमने आपकी कंपनी में ये फ्रॉड देखा है, और उनको बोलो कि आप हमको जवाब दो। उन लोगों को आपको जवाब देना है 45 दिन में। कितने दिन में? 45 डेज। जवाब में या तो वो ये बोल देंगे क्या कि कोई फ्रॉड नहीं है, तो वो आपको बताएं क्यों नहीं है। और अगर आपने देखा और आप प्रूव कर गए कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि फ्रॉड कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर मैटर वहीं से लड़के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि उन्होंने कहा हाँ फ्रॉड तो हुआ है, एम्प्लॉय करके चले गया, फ्रॉड भाग गया, कैशियर कैश लेके, तो फिर उनके कम्युनिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हेलो, हमें जब भी कम्युनिकेट करना होता है किससे कम्युनिकेट करते हैं? सेक्रेटरी। डीडी भी अपन सेक्रेटरी के नाम से ही बनाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां भी हम किसको कम्युनिकेट करेंगे? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसको सील्ड एनवलप में अपने लेटर हेड में अलॉन्ग विद फॉर्म ADT4 सारे फ्रॉड्स की डिटेल देते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, जिसमें भी एक्नॉलेजमेंट दी हो और साथ में एक ईमेल कंफर्मेशन कि भाई हमने तुमको एक लेटर भेजा है उसको प्राप्त करें, क्योंकि उसमें क्या छुपा है? फ्रॉड्स। ऐसे हम कम्युनिकेट करेंगे सेक्रेटरी को। कितने दिन में? 15 दिन। कब से 15 दिन? जवाब आने। तो 2 दिन में मैंने ऑडिट कमेटी को बोला ऑडिट कमेटी फ्रॉड है, ऑडिट कमेटी ने 10 दिन में बोल दिया हाँ है, तो मेरे 15 दिन कब से काउंट होंगे? 10 दिन के बाद से। तीसरी संभावना ये हो सकती है वो जवाब ही ना दे। हमने लेटर दिया था, क्या हुआ? बोला हाँ कुछ नहीं, तब नहीं। हाँ, लेटर दिया, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं है, तो ऐसे ही आते रहते, दे देंगे, कोई जवाब नहीं। 45 दिन निकल गए, जवाब नहीं दिया। जैसे ही 45 डेज खत्म हुए, क्या 15 दिन में कम्युनिकेट करना, यानी टोटल पीरियड मैक्सिमम 62 डेज हो जाता है। अब 2 दिन आपको मिलते हैं ऑडिट कमेटी को बोलने के, 45 दिन उनको मिलते हैं जवाब देने के, और उसके एक्सपायरी के 15 दिन बाद आपको, 15 दिन में आपको सीजी को रिपोर्ट करना। आपके लिए टाइम फ्रेम इतनी कम कर दी कि अब आप सांठगांठ नहीं कर पाओगे। हालांकि देखा जाए तो 45 दिन जवाब देना काफी होता है, उसमें कुछ जुगाड़ बिठाया जा सकता है। बट स्टिल द प्रोविजन इज लाइक दिस, इस तरह का प्रोविजन बनाया गया। आया क्या समझ में? अरे बोलो,
दिस इज द वे यू विल हैव टू रिपोर्ट फ्रॉड्स। अगर आपने कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया तो फिर आपके अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस एक्ट में भी नहीं, दूसरे एक्ट में भी नहीं, अगर आपने इसको बोनाफाइड गुड फेथ में किया। तो गुड फेथ में अगर ऑडिटर फ्रॉड रिपोर्ट करता है तो ये ध्यान रखें कि ऑडिटर के अगेंस्ट में कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिए जा सकते, यानी उसके अगेंस्ट में ना तो कोई अपील फाइल की जा पाएगी, ना कोई केस लगाया जा पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये प्रूव करना होगा कि उसने गुड फेथ में किया। तो जिसको केस लगाना है वो सबसे पहले काहेगा केस लगाएगा कि ऑडिटर ने बैड फेथ में किया, मालाफाइड इंटेंशन से, हमारी रेपुटेशन डैमेज करने के उद्देश्य से। फिर क्या वो केस एक्सेप्ट हो सकता है? हाँ, गुड फेथ आप प्रूव कर दो तो फिर वो केस एक्सेप्टेबल नहीं। और ये फ्रॉड रिपोर्टिंग के नियम सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, किसके लिए? सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है, उसके लिए भी है। कॉस्ट ऑडिटर होता है, उसको भी कॉस्ट ऑडिट करना होता है, उसके लिए भी। आईसीआई ने बोला यार सब हमारे लिए बना रहे हो ऑडिट, तो वो भी करते। इंस्टीट्यूट ने बोला यार ये तो गलत बात है ना, आप सीए के पीछे लग गए। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, सीएस सीमा के पीछे भी लग जाते, उनकी भी पेनल्टी 1 से 25 लाख ही है कि हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं। 25 सर इतना दे पाएंगे हमारे सीए? कौन सा दे पाएगा? आया आपको समझ में आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन। देखेंगे अपन क्या है, देखो देखें। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, बोले तो ऑब्वियसली ये सेक्शन इस तरह के नॉट विथ स्टैंडिंग अदर्स होंगे। बोलो, ऑडिट ऑफ अ कंपनी इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव। मैं आपके सामने सवाल पूछता हूं, मैं कंपनी का टैक्स ऑडिटर हूं और मैंने फ्रॉड्स पकड़ लिए। कंपनी ऑडिटर कोई और है, मैं टैक्स ऑडिटर हूं, मुझे फ्रॉड्स मिले, क्या मुझे रिपोर्ट करना है? बोलो बोलो, है? अरे बोलो, नहीं करना। ये सिर्फ किसके ऊपर है? ड्यूटीज एज ऑडिटर डज नॉट मीन एनी ऑडिटर। ऐसे तो आप इंटरनल ऑडिटर फलाना सारे ऑडिटर बोल दोगे, यहाँ पे ऑडिटर का मतलब सिर्फ क्या है? कंपनी ऑडिटर, जो सेक्शन 139 में पॉइंट हो रहा है वो वाला। टैक्स ऑडिटर पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा, इंटरनल ऑडिटर पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। लिखा दूंगा मैं सारी चीजें, समझ लो आप, ठीक है? सर मैं कंपनी का कंपनी ऑडिटर हूं, अच्छा, और टैक्स ऑडिटर भी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैं जब टैक्स ऑडिट कर रहा था ना तब मुझे फ्रॉड्स पकड़ में। हालांकि उस समय मैं किसका अवतार धारण करके गया था ऑडिट करने? टैक्स ऑडिटर का। तब मुझे फ्रॉड्स पता पड़े, क्या मुझे रिपोर्ट करना है? ऑब्वियसली करना है भाई। आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि ये फ्रॉड मुझे टैक्स ऑडिट करते हुए पता पड़ा तो कंपनी ऑडिट में मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया। अरे वो तो ऑडिटर सेम ही है ना, फिर वो किसी भी, यानी कि क्या लिखा है? इफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन कोर्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ऑडिटर, यानी इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये वाला जो एरो है ये यहाँ लगाना चाहिए था, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑडिटर पे प्रोविजन लगेगा कब? जब वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज एन ऑडिटर, फिर वो किसी भी प्रकार का ऑडिटर हो। हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव यानी सस्पेक्ट्स और कंफर्म्स। कंफर्म, रीजन टू बिलीव का मतलब होता है यू आर श्योर दैट देयर इज अ फ्रॉड, ठीक है? व्हेन इट सेज दैट यू हैव रीजन टू डाउट, इसका मतलब होता है यू हैव अ सस्पिशन दैट देयर मे बी फ्रॉड। ऐसी शब्दावली का प्रयोग नॉर्मली आप टैक्स लॉज में पढ़ते होंगे, कभी आपने, होता है ना, सर्च सीजर वगैरह में ऐसा होता है, इफ यू हैव अ रीजन टू डाउट और रीजन टू बिलीव देन वी कैन इंस्पेक्ट द पर्सन, हिज गुड्स, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्लेस, ऐसा। तो रीजन टू बिलीव मतलब यू शुड हैव अ कंफर्म बिलीफ that an offense of fraud involving such amount. So what you have found is that there is something called as a fraud which is treated as an offense. जो हुआ है वो fraud है और वो एक offense है। offense है इसका मतलब क्या है? गलत है, wrongful है। Involving such amount or as amount as may be prescribed। अब एक मुद्दा क्या आया था
बीच में पहले जब ये प्रोविजन था ना तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कोई भी फ्रॉड मिले तो आपको रिपोर्ट करना है। अब कोई भी मिले तो फिर वही पेन पेंसिल की चोरी भी रिपोर्ट करो, बोलो ना। फिर तो छोटी मोटी कितनी तरह की चोरी होती है, सब रिपोर्ट करना पड़ेगी हमको। तो इसके लिए फिर एक लिमिट डाल दी गई है। अगर फ्रॉड इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपए, फ्रॉड अगर इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपए या उससे कम है तो फिर वो फ्रॉड अब आपको सिर्फ ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं। 20-50 लाख के फ्रॉड आपने किए हैं तो ऑडिट कमेटी को बता दो, गलत लगे तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दे देना, डायरेक्टर उसके ऊपर डायरेक्टर रिपोर्ट में एक्सप्लेनेशन देगा। आपको रिलैक्स करने का है, आपको क्या नहीं करने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ कब बताना, व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज 1 करोड़ रुपए, बियॉन्ड दैट है तो ये आपको रिपोर्ट सीजी को करना है, नहीं तो कोई भी फ्रॉड सीजी तक नहीं जाएगा। ये लिमिट इंडिविजुअली देखना है, यानी 2-3 फ्रॉड्स पता पड़े तो फिर अपने को क्या देखना है, इंडिविजुअल फ्रॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, डाउट, नेक्स्ट, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, यानी हो रहा है या हो चुका है, यानी पास्ट फ्रॉड्स भी आपको रिपोर्ट करना है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मैं इस साल ऑडिट कर रहा था और मुझे पिछले साल का कोई फ्रॉड इस साल दिखा है, करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का फ्रॉड इस साल दिखा है, पिछले साल कंपनी ने छुपा लिया था किसी तरह से, हो सकता है पिछले साल ऑडिटर कोई और रहा हो, अभी पता पड़ा है, रिपोर्ट करना है। मुझे 2012 का कोई फ्रॉड अभी पता पड़ा है, 2012 में तो कंपनीज एक्ट भी नहीं लगता था ये वाला, पुराने लॉ में तो ये प्रोविजन थे नहीं। 12 का फ्रॉड अभी कैसे पता पड़ा, बोलो, पता पड़ सकता है, अरे बोलो। हो सकता है ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टी ने दिवालिया घोषित किया और अब मालूम पड़ा कि उस पार्टी की बहुत सारे लोगों के साथ साठगांठ नहीं होता है, एक आईएएस अफसर के यहाँ पर रेड पड़ी और इतने करोड़ रुपए मिले और मालूम पड़ा कि इस आईएएस ऑफिसर की इतनी सारी कंपनीज के साथ साठगांठ थी, इसके लिए इन्होंने इन कंपनीज के लिए इस तरह के क्या किए थे, फेवर्स दिए थे कंपनी को पैसे लेके, और उसमें अपनी कंपनी का नाम भी छप गया, वो रिलेट करता है 2012 का, पता पड़ा है अपने को, अब क्या करें, रिपोर्ट करना है क्या? यस, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपको ये फ्रॉड मिला कब है, जब आप कंपनी ईज एक्ट 2013 में ऑडिट कर रहे थे तब फ्रॉड मिला है तो रिपोर्ट करना है। फिर वो फ्रॉड हो रहा हो या पहले हो चुका हो, पहले हो चुका हो में कंपनीज एक्ट 2013 से पहले के पीरियड में भी हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कब पता पड़ना चाहिए? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ विच ईयर डज द फ्रॉड रिलेट्स, कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय। देखो थर्ड पार्टी नहीं लिखा है, थर्ड पार्टी फ्रॉड यहाँ पे रिपोर्ट करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है सीजी को, यानी ये बोलते हैं कि अगर थर्ड पार्टी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही है तो दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल इशू, पर कंपनी का मैनेजमेंट या ऑफिसर खुद ही फ्रॉड करने में इन्वॉल्व है तो दैट्स नॉट एन इंटरनल कंट्रोल, दैट इज समथिंग व्हिच इज एन अनएथिकल, दैट्स अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। हमारी कंपनी में गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है, इसलिए एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर्स को। हमें उससे ज्यादा पीड़ा है कि अपने ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे बोलो, परायों ने धोखा दिया, परायों ने धोखा दिया तो वो तो पराये थे, धोखा तो वो हुआ जो अपनों ने दिया। छोड़ो यार, रहने दो, बस बस, चलो फिर देता हूँ ब्रेक, देता हूँ तुमको, है ना। तो मुद्दा क्या है, थर्ड पार्टी के फ्रॉड्स है तो वो भी फ्रॉड होते हैं, पर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल इशू, कंपनी खुद फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है, तो वो मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखना चाहेगी, दैट्स अ गवर्नेंस इशू। ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें एक बात और, हाँ, ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड। अब एक चीज बताओ, जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मुझे कोई फ्रॉड मिले नहीं, मैनेजमेंट ने खुद नहीं मुझे बता दिया कि हमारी कंपनी में इस साल ये फ्रॉड हुआ है। हम लोग क्या बात कर रहे हो, हम 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देंगे और आपको हमको जवाब देना है। मैनेजमेंट बोल रहा है भाई हम तो खुद तुझे बता रहे कि फ्रॉड हुआ है, तो फिर हमसे क्या जवाब मांगेगा?
हमने बोला नहीं यार, अपने को तो करना पड़ता है। और तुमने 45 दिन में जवाब नहीं दिया ना, तुम रिपोर्ट कर दी। उसने बोला अजीब आदमी है, हम तो खुद आके तेरे को बता। नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि अगर कोई फ्रॉड आपने डिटेक्ट किया ऑडिट के दौरान या आपको दिखा है तो आप रिपोर्ट करते हो। अगर कोई फ्रॉड ऑलरेडी नोटिस है जो मैनेजमेंट के नॉलेज में, वो रिपोर्ट करने की हमारी कोई जवाबदारी नहीं। हाँ, इसमें इंस्टीट्यूट ने जो गाइडेंस नोट दिया उसमें ये जरूर कहा है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो फ्रॉड आपको मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया है वो फ्रॉड एडिक्वेटली सही तरह से डील या रिपोर्ट नहीं किया गया, और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक तरीका है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट तक फ्रॉड रिपोर्ट होने से बचाने का, देन इन दैट केस आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे हम देख रहे थे, हमको एक फ्रॉड दिखा और एकदम से मैनेजमेंट ने आके खुद ने क्या किया, आत्मसमर्पण, उन्होंने ही बोल दिया। तो ऐसा देख के फिर हमको लगेगा कि नहीं यार, ये मुद्दा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। बट कोई एक ऐसा फ्रॉड है विच इज वेल पब्लिश्ड, न्यूज़पेपर्स में आ चुका है, पब्लिकली रिपोर्ट हो चुका है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्रॉड, और हमको भी बताया जा रहा है उस फ्रॉड के बारे में, तो फिर वो फ्रॉड रिपोर्ट करना एटलीस्ट हमारी जवाबदारी नहीं। हमें फ्रॉड सिर्फ वो रिपोर्ट करना है जो हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर ऑडिट हमें मिले। वो फ्रॉड जो पहले से पता है, पहले से रिपोर्टेड है, वो जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की, कि वो किसको रिपोर्ट करे। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करे, अदरवाइज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स रिपोर्ट करे। हम सिर्फ वो फ्रॉड रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमने डिटेक्ट किया, क्योंकि आप समझो ना, आप कैसे रिपोर्ट करोगे जब मैनेजमेंट ही आपको बोल रहा है ये फ्रॉड हुआ है, आप उससे क्या एक्सप्लेनेशन मांगोगे, वो तो खुद ही बोल रहे हैं। तो नॉर्मली जो फ्रॉड हमने देखे हमें वही रिपोर्ट करना है। मैनेजमेंट आपको कोई फ्रॉड आगे होके बता रहा है तो उस पर हमारी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी इन जनरल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, वो मैंने आपको बता दिया ब्रीफ में। Provided that fraud involving lesser than specified amount auditor report matter to audit committee constituted under 177 or to board in other cases। यानी ऑडिट कमेटी है तो आप कमेटी को दोगे, नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जमा दोगे विद इन सच टाइम। Provided further that companies whose auditor have reported fraud under this subsection to audit committee or board but not reported to CG will disclose the detail about such fraud in board's direct report in such manner as may be prescribed। यानी समझ में आया? 1 करोड़ से कम वाले फ्रॉड अपन सिर्फ ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे और सीजी के पास नहीं जाएंगे। ऐसे सारे फ्रॉड्स जो हुए हैं पर सीजी के पास नहीं गए, वो सारे सेक्शन 134 में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेंगे। किसको डिस्क्लोज करना पड़ेंगे? डायरेक्टर्स। आया क्या समझ में? ये सब चीजें वहां पे आना चाहिए। इस तरह का प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करते हैं। उससे पहले कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए, ये कुछ सवाल है, इनके जवाब देंगे आप। ठीक, जवाब आप नोट भी करते जाएंगे। यानी देयर आर दीज 10 क्वेश्चंस, अगेंस्ट दीज 10 क्वेश्चंस वी आर राइटिंग आंसर्स। इसके साथ साथ ही हमें बहुत सारी चीजें भी क्या होंगी, कवर हो जाएंगे। Ten questions on fraud reporting। चलिए, फ्रॉड रिपोर्टिंग के 10 सवाल, 10 कदम। इसको हम बोलेंगे 10 क्वेश्चंस। पहला, who are the person who are covered for reporting of frauds under 143(12) of Companies Act। वेरी नाइस, बस बताते जाइए। हु आर द पर्सन, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु आर द पर्सन, कंपनी ऑडिटर इज द पर्सन। हु एल्स, कंपनी ऑडिटर पे लगेगा। आगे अपन पढ़ेंगे, कंपनी सेक्रेटरी जो सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहा है उस पे लगेगा, और कॉस्ट ऑडिटर पे लगेगा।
इन तीनों पे लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? इंटरनल ऑडिटर पे नहीं लगेगा, टैक्स ऑडिटर पे नहीं लगेगा। इफ कंपनी ऑडिटर is also tax auditor and identifies frauds while doing tax audit, whether to report अंडर सेक्शन 143(12). बोलो भाइयों, क्या रिपोर्ट करना होगा? यस। यस, एज ही इज द कंपनी ऑडिटर। It is irrelevant in which capacity he identified frauds. आया समझ में? आया? नहीं? डाउट? बोलो। नेक्स्ट, अगला सवाल, थ्रेशोल्ड एंड मैनर ऑफ रिपोर्टिंग। थ्रेशोल्ड क्या है और मैनर ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? तो थ्रेशोल्ड और मैनर ऑफ रिपोर्टिंग अभी बना लेते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले से फॉर एग्जांपल ऑडिटर सस्पेक्ट्स फ्रॉड, उसके बाद क्या करना चाहिए उसको? he should obtain further evidences till he has a confirmed belief of frauds। और एविडेंस गैदर करे कब तक? जब तक उसको कंफर्म ना हो जाए क्या? फ्रॉड्स। इसके बाद within 2 days of reason to believe, रीजन टू बिलीव के मात्र 2 दिन के अंदर अंदर किसको रिपोर्ट करें? रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी, if not, if no audit committee, then to board of directors। ठीक है, फिर क्या? इसके बाद क्या होगा तो बताओ ना। we'll have to, अब रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी, इफ नो ऑडिट कमिटी देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब दो बातें हो सकती है क्या? रिप्लाई रिसीव्ड विद इन 45 डेज या नहीं हुआ रिसीव, दो पॉसिबिलिटी है। सही है, तो हमारा अगला सवाल उठेगा, वेदर response or reply received
in 45 days. ठीक है, अगर मैं बोलता हूं नहीं आया जवाब 45 दिन में, तो क्या होगा? इनफैक्ट इससे पहले अपने को क्या करना है, रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी, इफ नो ऑडिट कमेटी देन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, इनको रिपोर्ट कर दो. इसके बाद अपने को एज सच क्या देखना चाहिए? आई शुड रादर पुट दिस समथिंग एल्स. ओफो, आपके पास ये सुविधा नहीं है. गाइस आर फीलिंग जे. आपको ये पूछना चाहिए वेदर दी fraud involves individually an amount exceeding 1 crore. अगर हम बोलते हैं नहीं इससे ज्यादा नहीं है, तो फिर नो फर्दर ड्यूटी किसकी? ऑफ ऑडिटर. तो किसकी ड्यूटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट सच फ्रॉड्स in directors report. ठीक है, पर हम बोलते नहीं और फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है, क्या करेंगे? फिर अपन पूछेंगे क्या? वेदर रिस्पॉन्स रिसीव्ड कितने दिन में? 45 days. 45 days is including 2 days or 2 plus 45? 2 plus 45 है ना. रिस्पॉन्स रिसीव्ड इन 45 days. हम बोलते हैं हाँ मिल गया. यस, रिस्पॉन्स रिसीव्ड. रिस्पॉन्स रिसीव्ड क्या हो सकता है? ये भी अब एक मुद्दा है. क्या रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है? सबसे पहले उसने बोल दिया क्या रिस्पॉन्स रिसीव में कि मैनेजमेंट और ऑडिट कमिटी डिस्प्यूट्स फ्रॉड. तो मैनेजमेंट और ऑडिट कमिटी के अनुसार क्या हो रहा है? दे आर डिस्प्यूटिंग, दे डिस्प्यूट फ्रॉड. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मैनेजमेंट और ऑडिट कमिटी ने एक्सेप्ट किया है. क्या एक्सेप्ट किया है? कि फ्रॉड से. अगर मैनेजमेंट ऑडिट कमिटी डिस्प्यूट कर रही है फ्रॉड के बारे में, तो क्या होगा? या तो ऑडिटर कन्विंस हो जाएगा. क्या कन्विंस हो जाएगा? या फिर ऑडिटर इज नॉट कन्विंस्ड. दो ही बातें हो सकती हैं. या तो ऑडिटर बोलेगा हाँ यार सही बोल रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं, मैं भी फालतू में क्या क्या सोचने लग गया था आपके बारे में, हमें नहीं मालूम था, हमें देवता समान क्लाइंट मिला है, बहुत बढ़िया क्लाइंट, कोई फ्रॉड नहीं है, बहुत अच्छे हो तुम, तो कुछ करने की जरूरत नहीं. पर हमें लगता नहीं यार ये मैनेजमेंट तो हमको चला रहा है, तो हम कन्विंस नहीं है. अब आप बताओ, अगर आप कन्विंस नहीं हो या मैनेजमेंट फ्रॉड एक्सेप्ट नहीं करता है,
सॉरी, मैनेजमेंट फ्रॉड एक्सेप्ट कर लेता है या फिर वो नहीं कर रहा है और आप कन्विंस नहीं है, ऐसे केस में आप क्या रोकोगे या रिपोर्ट करोगे? कितने दिन में? इन सभी सिचुएशन में हम रिपोर्ट करेंगे। किसको? तो रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? सबसे पहले लेटर हेड ऑफ ऑडिटर में फ्रॉड की डिटेल्स प्लस एडीटी 4 फॉर्म फिल करेंगे। तो लेटर हेड में अपन एक कवरिंग लेटर बनाएंगे, पीछे एडीटी की 4 अटैच करेंगे फिल करके। ये फिर हम क्या करेंगे, एक सील्ड एनवलप में किसको भेजेंगे? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसके द्वारा? थ्रू रजिस्टर्ड एडी पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, समझते हो? इसमें जवाब आता है या वापस से एक्नॉलेजमेंट आती है कि हाँ हमारे को डाक मिल गई। विद इन 15 days। ये हरकत कितने दिन में करना है? 15 दिन में। और अगर आपको जवाब नहीं मिला, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ क्या नहीं हुआ, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे? वही फ्रॉड रिपोर्ट करोगे। गुड क्वेश्चन। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं और हमने बीच में ही पकड़ लिया, हमने बोला ये क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला फ्रॉड, अरे तो हमने मैनेजमेंट से डिस्कस हुआ, अप्रूव हो गया, फ्रॉड हुआ है, तो अब क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि अपन रुक नहीं सकते पूरा फ्रॉड होने के लिए। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि फ्रॉड का क्वांटम अपन 1 करोड़ की लिमिट के लिए क्या काउंट करेंगे, जो अभी तक हुआ है या जो प्रोजेक्टेड है? तो वो लॉजिकली आप जो हुआ है उसी के बारे में कमेंट कर पाओगे, पोस्टमार्टम ही कर पाएगा ऑडिटर, प्रोजेक्शंस तो दे नहीं पाएंगे अपन। इनफैक्ट ये रिपोर्ट जल्दी देने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो उसको रोका जा सके। यानी अगर ऑडिटर ये नहीं करता है तो फिर उसको प्रोफेशनली गिल्टी माना जाएगा कि यार आप बता देते तो समय पे फ्रॉड रुक जाता, पर आपने नहीं बताया, ऐसा। ये आए क्या समझ में? इस तरह से रिपोर्ट कर देंगे, बस हो गया हमारा काम। सरकार है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टाइम पीरियड है या रिप्लाई करने का नहीं, वो अब एक्शन, फर्दर एक्शंस अपने हिसाब से लेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर कहीं पूरे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं। ठीक। मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया फ्रॉड से, तो बेसिक जनरल आंसर तो ये मुझे रिपोर्ट करने की जवाबदारी नहीं है। पर सपोज बाद में मुझे ऐसा पता पड़ा कि मैनेजमेंट ने मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात बताई थी, एक्चुअल में देयर आर समथिंग मोर जो मैनेजमेंट मुझसे छुपा रहा था, तो फिर वो बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द केस यू कैन रिपोर्ट। नहीं, वो तो इट इज नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉड, दैट तो डिटेक्टेड है। भैया ने जूनियर से बात करी और उसने सीनियर के फ्रॉड्स के बारे में बताया, तो ये तो वो फ्रॉड डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हो गया। तो दैट इज नॉट फ्रॉड रिपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट। रिपोर्टेड तो क्या होगा, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट आपको आके बोल रहा है कि भैया ये फ्रॉड हुआ है। एम्प्लॉय आके अपने मैनेजर के बारे में कुछ बता रहा है तो वो तो आपने डिटेक्ट किया, वो तो रिपोर्ट करना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया।
ये आया थ्रेशोल्ड एंड मैनर ऑफ रिपोर्ट। हाँ, ब्रेक चाहिए क्या? चलिए ठीक है, फिर ले लो। इसमें एक चीज करिए, ये मोर देन इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्विंग मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ है, ग्रेटर देन लग गया। चलिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? तो और क्या, यही तो समझ रहे हैं इतनी देर से, और क्या समझ रहे हैं? तो what this standard basically talks about is, in fact what this guidance note talks about is, गाइडेंस नोट मतलब ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या है, गाइडेंस नोट में समझाएंगे। इनफैक्ट अगर आप गाइडेंस नोट देखोगे ना, ये 10 क्वेश्चन गाइडेंस नोट में दिए गए, अपन उनके आंसर्स समझ रहे हैं। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो सबसे पहले अपन समझते हैं फ्रॉड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ फ्रॉड? तो वेरी ऑनेस्टली, फ्रॉड इज बेसिकली एन इंटेंशनल एक्ट to injure the interest of company members, creditors, government, etc. For a wrongful intent, whether or not there is a wrongful gain or loss. यानी ये जरूरी नहीं कि एक्चुअल में किसी को नुकसान होना चाहिए, जरूरी है कि आपका एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आप अटेम्प्ट कर रहे थे कि किसी को नुकसान हो। That is fraud. Now, auditor's responsibility of frauds, तो ऐसे 240 बताता है। वो बोलता है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू prevent or detect and correct frauds in financial statements. Auditor not expected to detect all frauds. He should just apply प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सुना है क्या आपने ऐसा कुछ? रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 143(12) is only to report identified frauds and not relating to auditor's duty to detect frauds.
My responsibility is only to report identified frauds and not relate to auditor's duty to detect frauds. I hope this is clear. Hmm? बोलो ना। सर अभी हम लिख रहे हैं, बुलवाओ मत। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, फोर्थ। Reporting on suspected offense involving fraud identified noting during audit, limited review, other attest service, permitted non attest service। ये क्या पूछ रहे हैं? आपको फ्रॉड्स आइडेंटिफाई हुए मालूम कब? जब आप कोई दूसरा अवतार धारण करे हुए थे, मतलब टैक्स ऑडिट जैसा कुछ कर रहे थे। बताओ भाई क्या करना पड़ेगा आपको? रिपोर्ट करना है क्या? तो फ्रॉड्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग, अपन तो सिंपल लिख दो, फ्रॉड्स आइडेंटिफाइड बाय कंपनी ऑडिटर while conducting company audit or while rendering other services to be reported। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन पहले। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग फ्रॉड डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट और अदर पर्सन एंड ऑलरेडी रिपोर्टेड अंडर 143(12) बाय सच अदर पर्सन। यानी ये दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो कोई ऐसा फ्रॉड जो मैनेजमेंट ने डिटेक्ट किया है, या एक ऐसा फ्रॉड जो किसी और ने डिटेक्ट किया और वो ऑलरेडी रिपोर्ट भी कर चुका है 12 में। ये कौन होगा जो 12 में रिपोर्ट कर चुका? कंपनी ऑडिटर के अलावा कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर। क्या ये फ्रॉड आपको रिपोर्ट करना है? सवाल ही नहीं उठता। तो पहले अपन बात करते हैं फ्रॉड्स रिपोर्टेड टू ऑडिटर बाय मैनेजमेंट। क्या ये रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? बोलो ना। हम्म। Auditor not to report such fraud to CG as such frauds are not identified by auditor। ये आपको सीजी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या बोला था मैंने? हाउएवर ऑडिटर टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट to assess whether such frauds are adequately identified and reported to auditor। If auditor is not satisfied with
management's reporting of fraud to auditor. He should then report to CG. After first obtaining an explanation from audit committee or management in 45 days. समझ गए? पहली बात तो मैनेजमेंट हमें बताएगा तो हमें रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, मैनेजमेंट ने हमको बताया तो हम प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे कि ऐसा तो नहीं कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए थे फ्रॉड के तो मैनेजमेंट आके बोलता है देखो 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 ऐसा फ्रॉड हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, शायद मैनेजमेंट को पता था कि हमें बताया है कोई फ्रॉड तो हम रिपोर्ट नहीं करते, पर हमें पता पड़ता है तो हम रिपोर्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे मैनेजमेंट हैज टोल्ड यू द फ्रॉड, मे बी यू आर जस्ट टू क्लोज टू आइडेंटिफाई इट, जान करके मैनेजमेंट इसलिए बता रहा है ताकि आप रिपोर्ट ना करो, आधी अधूरी बातें बता रहा है, कुछ भी ऐसा लगता है तो फिर आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। पर पहले आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि ये बताओ ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, एक्सप्लेनेशन दो। 45 दिन में जवाब के लिए रोको और उसके बाद फिर लगे तो रिपोर्ट करो, यानी जजमेंट इन्वॉल्व होगा। बट जनरल रूल तो यही है, इफ द फ्रॉड इज ऑलरेडी डिटेक्टेड बाय द मैनेजमेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट। हाँ जी, 3 में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की वीकनेसेस में रिपोर्ट हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है बिल्कुल, प्रोवाइडेड बैलेंस शीट डेट तक करेक्ट नहीं किया। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की वीकनेस में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में रिपोर्ट हो सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट, फ्रॉड्स रिपोर्टेड, फ्रॉड्स ऑलरेडी रिपोर्टेड किसको? तो इसमें कोई डाउट है क्या? क्या रिपोर्ट करना है वापस से या नहीं करना? अपन क्या रिपोर्ट करेगा? ये थोड़ा लिखेंगे हमसे पहले भी आपको कोई पत्र लिख चुका है पर अभी हमें पता पड़ा तो हमने भी लिख दिया। हमारी तरफ से ये रख लो, सिर्फ प्रोविजन फॉलो करने के लिए फॉलो मत करो, उसकी आत्मा को समझो। 6th, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ भाई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड मिला है क्या? आपको रिपोर्ट करना है। सबसे पहली बात, इफ फ्रॉड रिलेट्स टू क्या? सब्सिडरी कंपनी, आई मीन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट जो भी है, then auditor of that company to report। सही है क्या? But if fraud is relating to consolidation procedures, समझ रहे हो क्या? हमारी कंपनी फ्रॉड कर रही है कंसोलिडेशन में, रिपोर्टिंग फ्रॉड समझते हो क्या? रिपोर्टिंग फ्रॉड नहीं। एक बात तो, फ्रॉड में हमेशा ऐसे ही होता है क्या कि पैसे का ही फ्रॉड होता है, या कई बार रिपोर्टिंग फ्रॉड भी होते हैं, बड़ा चढ़ा के दिखा दिया चीजों को। सत्यम में क्या हुआ था? रिपोर्टिंग फ्रॉड, सेल्स थी नहीं, बढ़ा के दिखा दिया। ऐसा नहीं है राजू भाई कुछ खुद के पर्सनल खर्चे कर बैठे थे, कंपनी की स्थिति जो थी उससे बेहतर दिखा रहे थे। रिपोर्टिंग फ्रॉड समझते हो ना? रिपोर्टिंग फ्रॉड, आपने अपनी मार्कशीट का प्रिंट आउट खुद बना के निकलवा लिया, कलर्ड प्रिंट आउट विथ योर मार्क्स। अरे बोलो, दैट्स अ रिपोर्टिंग फ्रॉड। इससे हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, रिपोर्ट गलत प्रिपेयर करें, ये भी फ्रॉड होता है।
तो कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स में कोई फ्रॉड हो गया, जैसे आपने गुडविल गलत निकाल दी जान करके, रिपोर्टिंग फ्रॉड, समझ रहे हैं आप, डिस्क्लोजर्स जान करके गलत दे रहे हो, तो रिलेटिंग टू कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स देन ऑडिटर टू रिपोर्ट। एक बात बताओ भाई, सब्सिडरी के फ्रॉड मैं रिपोर्ट करूंगा क्या? नहीं, मैं काहे को करूँ? सब्सिडरी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का भी ऑडिट होता है, उसका भी कंपनी ऑडिटर होगा, उस पर भी 143 लगता है, वो करे रिपोर्ट, मैं काहे को करूँ? सर हो सकता है ना कि सब्सिडरी में जो फ्रॉड है वो 50 लाख का ही है, और ऐसा 50-50 लाख का फ्रॉड हमने 2 सब्सिडरी में देखा है, तो टोटल 1 करोड़ हो गया, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, उनको नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बोला है इंडिविजुअली। तो सब्सिडरी 2 सब्सिडरी में 50-50 लाख का फ्रॉड है, इंडिविजुअली दैट इज नॉट मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, ऐसा। ठीक है यार, आ रहा है ये सब समझ में? बहुत अच्छे से समझ लो इसको दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस नोट। ये आ तो गया था पहले ही कोर्स में, बट क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया, अभी आएगा। मई वाले तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, 5-6 बार पढ़ लेना। Reporting under 143(12) when suspected offence involving fraud relates to prior period coming into effect of 2013 एक्ट। पिछले सालों के फ्रॉड भी क्या रिपोर्ट करना पड़ेंगे? हाँ सब मालूम है हमको। फ्रॉड्स ऑफ अर्लियर ईयर, इवन बिफोर 2013, बिफोर को 13 was applicable, if identified during the course of audit। क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। Frauds of earlier year, even before the company 2013 was made applicable, if identified during the course of audit, they are to be reported। ठीक है, this is something which we discussed। ये समझ आ रहा है? अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, अब एक एक करके पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, तो इससे डिस्कशन भी हमारा नोट होते जा रहा है और एक बार रिवाइज भी होते जा रहे हैं डिस्कशन करना। कैन ऑडिटर अप्लाई कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स? बोलो। एक खा गए अपन, ब्रेकफास्ट टाइम। When does auditor commence reporting? Based on suspicion, reason to believe, knowledge or on determination of offense? तो हम बोलेंगे ये शब्दों में हमको मत फंसाओ। Auditor to report only when he has evidence to support the fact that fraud has been committed। आप है ना शब्दों में फंसा रहे हो हमको, रीजन टू बिलीव, नॉलेज टू बिलीव, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफेंस, ऐसे मत करो हमारे साथ। 3 एक जैसे शब्द ला रहे हो और पूछ रहे हो इनमें से कौन सा सही है, हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे। हमने तो सीधे बोला जब तक हमारे पास पुख्ता एविडेंस नहीं है काय का फ्रॉड हुआ है तब तक नहीं करेंगे। सेक्शन में रीजन टू बिलीव लिखा है, रूल्स पढ़ोगे ना, रूल्स में लिखा है नॉलेज ऑफ फ्रॉड, वहां पे शब्द यूज किया नॉलेज ऑफ फ्रॉड। तो हमको ऐसे मत करो यार, हमने बोला जब हमको पक्का होगा तब हम रिपोर्ट करेंगे, शब्द कुछ भी यूज। चलिए अगला, कैन वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी? बोलो। मटीरियलिटी तो देखो, रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मटीरियलिटी पहले से ही डिफाइंड है। डिफाइंड एज व्हाट? मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ इंडिविजुअली। हाँ, इसमें अगर आप जैसे पूछो कि सर अभी फ्रॉड चल रहा है
और अभी तक 25 लाख का हो गया और आने वाले समय में लगता है कि 75 लाख का और हो जाएगा, क्या रिपोर्ट करना है क्या? तो नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, जो फ्रॉड हो चुका है, यानी अगर वो बचाया जा सकता है तो फिर अपन नहीं देखेंगे, पर ऐसा है कि बचाया ही नहीं जा सकता, फ्रॉड हो चुका है, जस्ट दैट उसका इफेक्ट बाद में आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसके साथ 15 करोड़ की चीज मैंने क्या किया है, 20 करोड़ में खरीद ली, और 5 करोड़ उसको ज्यादा देके उसमें मैं कुछ उससे कट ले रहा हूं, इस तरह का कुछ किया है मैंने। और अभी उस 20 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 10% माल सप्लाई हुआ है, बाकी होना बाकी है, तो फिर आप इसे बोलोगे दिस इज अ केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग मोर देन 1 करोड़। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसमें फ्रॉड कितने का है, 5 करोड़ का, भले ही उसका अभी 20% या 10% ही एग्जीक्यूट हुआ है। पर सपोज कंपनी ने सॉफ्टवेयर में कोई चेंज कर दिया कंपनी के एम्प्लॉय ने, जिससे अभी तक कंपनी के 50 लाख रुपए एम्प्लॉय के खाते में जमा हो गए, और वो सॉफ्टवेयर अगर चलते रहा इसी तरह से तो करोड़ों में चले जाएगा अमाउंट, तो फिर अपने को अभी तो 50 लाख है उसके बेसिस पे रिपोर्ट करना है। ठीक है। हाँ, रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मटेरियलिटी कंसिडरेशन अप्लाइज, मतलब यहां मटेरियलिटी जरूर अप्लाई करेंगे। क्या मतलब? वो ऐसा नहीं वो स्टेशनरी चुरा रहा है, हमारा स्टाफ रोज इकोनॉमिक टाइम्स उठा के घर ले जाता है। ये सब नहीं बताना हमने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि यार वो पेपर घर ले जाता है, हम कैसे पढ़े। यानी आप मटेरियलिटी जरूर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं आपको सब रिपोर्ट करना है। लास्ट, should the auditor report under 12 in case of corruption, bribery, money laundering, non-compliance with other laws and regulation? ये बढ़िया क्वेश्चन है। रिश्वत देना क्या फ्रॉड है? बताइए, क्या रिश्वत देना फ्रॉड है? हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग करी हमने, काला सफेद, 1000 के नोट को हमने 100 के नोटों में कन्वर्ट किया, मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक को व्हाइट कन्वर्ट किया, क्या ये फ्रॉड है? बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। टैक्स की चोरी फ्रॉड है क्या? ऑब्वियसली। मतलब ये ऐसा नहीं मानना कि ये फ्रॉड नहीं है, कोई दूसरी गलत चीज है, सब फ्रॉड है। तो फ्रॉड वुड इंक्लूड व्हाट? एनी आइटम that has a financial effect. It includes money laundering, tax evasions, bribery, करप्शन, रेड टेपिज्म, ये वही हो गया एक तरह से, ब्राइबरी, इस तरह की चीज। बट इट विल नॉट इंक्लूड एनी नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमारे कंपनी का जो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट क्या करता है पता है? अपना यूजर आईडी पासवर्ड वर्कर को देके चले जाता है और बोलता है कभी जरूरत पड़े तो हमारे यूजर आईडी पासवर्ड से खोल के तेरे को जो देखना है देख लेना। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है हमारी कंपनी की, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर के साथ लीक हो रही है। हमारा अकाउंटेंट मिला हुआ है, कॉम्पिटिटर फोन लगाता है, बोलता है यार इस आदमी की तनख्वाह कितनी है, इसका नाम नंबर दे, इसको रखना है। ये इधर से बता देता है, वहां उसको फोन कर देते हैं, उसको तनख्वाह इतनी बढ़ा के उसको बुला के उसको रख लेते हैं। ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल? ये सब नॉन फाइनेंशियल है, इसका फाइनेंशियल्स पे कोई सीधा इफेक्ट नहीं आ रहा। यूजर आईडी पासवर्ड शेयरिंग हो रही है, किसी ने हैक कर लिया हमारा अकाउंट और हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई, डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी के खाते हैक हो गए। सुना होगा आपने बीच में एक सोनी पिक्चर्स की मूवी हैक हो गई थी, क्या था, इंटरव्यू, स्पेक्टर भी हो गई थी, हो गई एक, हाँ, बेसिकली दिस कोरियन लीडर के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल मूवी बना रहे थे वो, द इंटरव्यू के नाम से।
तो कोरियन ऐसे भी नॉर्थ कोरिया वाले आप देखोगे तो अदरवाइज बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। तो, तो उनको जमा नहीं मामला, मना किया उन्होंने सोनी पिक्चर्स को नहीं बनाना है, ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवी इस तरह की चीजें नहीं लिखना, उन नहीं माने तो उन्होंने सोनी पिक्चर्स जैसी कंपनी की क्या किया, रिकॉर्ड सारे हैक कर दिए। वो मूवी हैक करके उसके पार्ट्स कर करके उसको क्या कर दिया, यूट्यूब पर डाल दिया। अब आप सोचो मूवी आने से पहले ही अगर यूट्यूब पर मिलेगी तो फिर क्या होना है, कंपनी को फायदा ही नहीं होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मूवी लेगा ही नहीं क्योंकि चलना ही नहीं है, तो वहीं खत्म हो गई मूवी। अब इस तरह का फ्रॉड हमारी कंपनी के साथ हुआ है, क्या ये रिपोर्ट करना है क्या? नॉन फाइनेंशियल, इसका फाइनेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इससे लॉस हो रहा है कंपनी को, दैट्स अनदर मैटर। ऐसे भी ये तो थर्ड पार्टी फ्रॉड है, हमारे थर्ड पार्टी ने हमारे ऊपर किया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आईटी सिक्योरिटी इस तरह के इश्यूज जो हैं ये डायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल्स को अफेक्ट नहीं करते, ये फ्रॉड रिपोर्ट करे नहीं जाएंगे। ये हमारा पूरा प्रोविजन है। इसमें हालांकि एक चीज आप और नोट कर लें, फ्रॉड्स लिख लीजिए आप, frauds by the employee or officers of the company. Frauds by the employee or officers of the company. Only to be reported and not frauds by third party on the company. ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल नेचर के फ्रॉड यहाँ पे रिपोर्ट होंगे। ये आपके प्रोविजंस हैं किसके, फ्रॉड रिपोर्टिंग के। ये जितना भी डिस्कशन अपन ने किया है, दिस डिस्कशन इज एक्चुअली it is as per guidance note on fraud reporting by auditor under section 143 subsection 12। ठीक है, जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है जो अपन ने क्या डिस्कस किया था, पूरा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म देखा था ना पहले, किसको रिपोर्ट करना है, वो सब किस में दिया गया है, रूल 13 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। वो जो अपन ने डब्बे और चार्ट्स बनाए थे ना, वो सब। ठीक है, इसके अलावा सबसेक्शन 14 143 13 टू 15 क्या कहते हैं, तो इसमें बेसिकली दिया गया है सबसे पहले तो कि नो actions against the auditor under this or other law to be initiated kabhi if auditor performs his duty in good faith under this, under section 143 subsection 12। Second provision applies to cost auditor, secretarial audit, ये लिख लिया अपन ने पहले से। और
सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 याद रखना, क्योंकि इसमें पेनल्टी दी गई है 1 लाख से 25 लाख ऑन फेलियर टू रिपोर्ट। अगर ऑडिटर खुद फ्रॉड में शामिल है तो 447 की पेनल्टी लगा देंगे उसमें। ये तो रिपोर्ट नहीं करने की पेनल्टी है, खुद ने फ्रॉड किया तो और भारी पेनल्टी है। दिस इज नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉड्स पेनल्टी। ये हमारा सेक्शन 143 कंप्लीट हो जाता है फ्रॉड रिपोर्टिंग के साथ। एंड नाउ वी आर डन विद आवर अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिट। ठीक है, हो गई। चलिए, तो 143 यहाँ पे हो गया हमारा। 144 से लेके 148 तक के जो हमारे बाकी प्रोविजंस, आई थिंक वी शुड बी एबल टू कवर इट अप टुमारो। आप थोड़ा सा रिवाइज करके आए, कल हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। ठीक, चलिए, थैंक यू।